निफ्टी बिल्कुल रेंज में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हर एक के पोर्टफोलियो में बड़ी भयंकर तेजी है। चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज के वीडियो में निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। तो कल हमने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था कि भले निफ्टी ने यहाँ पर अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक बाउंस बैक दिखा था, यहाँ पर से ब्लैक लाइन के ऊपर से। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और उसके बाद यहाँ पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक रेजिस्टेंस फेस करके निफ्टी नीचे आई थी और हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर इस रेंज में कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट कर दिया और उसके बाद ऊपर जाएगी तो ये बड़ी सस्टेनेबल तेजी इसके अंदर में आएगी। और आज के दिन में मैं आपको अगर दिखाऊं तो निफ्टी ने एग्जैक्टली यही किया। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा कि कल जैसे हमने डिस्कस किया था, आज के दिन भी निफ्टी ने तकरीबन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया है। तो आप देख रहे हैं कि ये पावर होता है वीकली मूविंग एवरेजेस का, डेली मूविंग एवरेजेस का, कि इसके बीच में भी काफी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक्स को निफ्टी को मिल जाता है। तो जब तक ये निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक निफ्टी के अंदर में कोई बड़ी तेजी आपको एकदम से नहीं दिखेगी। और एनीवेज ये एक रेंज भी थी, ये रेंज की भी हमने बात की थी। मैं इसको हटा देता हूँ, रेंज आपके लिए वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रेंज थी जिसके अंदर में निफ्टी फंसी हुई थी, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया था। यहाँ पर तो निफ्टी ने इस रेंज को भी ब्रेक किया है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में एक सपोर्ट रिट्रेसमेंट यहाँ तक बनेगा और उसके बाद ही निफ्टी एक यू टर्न लेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये 2-3 दिन से यही चीज हमें दिख रही है, एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, इस गैप को फिल करने की भी कोशिश की जाएगी और फिर उसके बाद निफ्टी आइडियली पहुंचना चाहिए। गैप फिल हो गया नहीं फिल हो, एटलीस्ट एक हल्का सा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली होगा और उसके बाद ही निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। एफआईएस ने भी बड़े अमाउंट में कल खरीदारी की थी, विच इज इंडिकेटिंग के बाइंग इंटरेस्ट वापस से मार्केट में आ रहा है और यहाँ से हमें अप मूव की कंसिडरेशन ही करनी चाहिए। वॉल्यूम से भी नजर डालिए, वॉल्यूम भी काफी बढ़िया हद तक पिक कर रहे हैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्राडे के लिए हमने जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, सिलेक्ट किया था कल के दिन में, उन 3 स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ उसकी एनालिसिस आज के वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल के डेली और वीकली स्टॉक सिलेक्शन और उसके एनालिसिस और उसके अलावा सेक्टोरल इंडेक्स का एनालिसिस और उसके 2 टॉपिक्स, इन सब एनालिसिस स्टॉक्स के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। इसलिए बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्मैश द लाइक बटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था टाटा स्टील। टाटा स्टील हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैं इसको लगा देता हूँ और मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे ट्रेड करते हैं, बेसिस पे ट्रेड करते हैं। मूविंग एवरेजेस के बेस पे हम स्विंग के ट्रेड्स ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये स्टॉक हमने इसलिए सिलेक्ट किया था। वॉल्यूम भी थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियरली दिखे। एक डब्ल्यू पैटर्न स्टॉक ने यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और फिर ब्रेकआउट देने के बाद में रिट्रेस कर रहा था। तो आज के दिन में भी आपको दिख रहा है कि कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट की बनी है, उसी लेवल पर आया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या हुआ। टाटा स्टील के अंदर में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमने बाइंग जो रखा था वो रखा था 144.20 के ऊपर। 144.20 का जो लेवल है वो लेवल आपका आएगा कुछ यहाँ पर 144.20, ये समवेयर ओवर हियर, ये रहा वो लेवल। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल में ही स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच किया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अगर मल्टीपल टाइम्स इस रेंज पर आया है तो एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट्स में आपको दिख रहा है कि सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में स्टॉक इस रेंज पर आया और उसके बाद आया नहीं। तो यहाँ पर एंट्री करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उतना क्विकली 5 मिनट में आप इसी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो और उसी में क्विकली एंट्री ले तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी 5 मिनट की कैंडल में जब रिट्रेसमेंट हुआ तभी भी एंट्री हो सकती थी, बट वो भी लेवल तक नहीं आई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट इनकेस आपने एंट्री ले ली होती तो यहां से स्टॉक ने जो हाई लगाया वो हाई लगाया स्टॉक ने ऑलमोस्ट 145.80 का। मतलब आप समझ लीजिए ये स्टॉक ने मूवमेंट दिया है ऑलमोस्ट 1% का, पूरा 1 से 1.25% का मूवमेंट स्टॉक ने इस लेवल से इस लेवल के बीच में आपको दिया है। यहाँ से
यहाँ तक में। तो अच्छा खासा 1% का आपका टारगेट इस स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली बना होगा। अगर आपने ट्रेड लिया तो जरूर से कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें भी पता चले, हमारे सारे व्यूअर्स को पता चले कि आपका ट्रेड इसमें हुआ या नहीं हुआ। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था थायरोकेयर। थायरोकेयर हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो एक ऑल टाइम हाई के आसपास में ये स्टॉक चल रहा था और वहां पर कई दिनों की कैंडल्स को ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था। तो आज के दिन में हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये ऊपर ही जाएगा और वैसे ही गया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एंट्री एग्जिट का मौका हमें कहाँ मिला। हमने 1012 के ऊपर बाइंग रखा था। 1012 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1012 फॉर यू। तो आप देख सकते हैं 1012 का लेवल फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में आया, अच्छा खासा वहां पर आया। उसके बाद रिट्रेस करके भी स्टॉक इस लेवल पर आया। तो मान लीजिए हमने रिट्रेसमेंट पे लिया होता 10 बजे की कैंडल के आसपास में, तो वहां से फिर जो हाई लगाया वो स्टॉक ने लगाया 1025 का, मतलब आपका आराम से एक 13 रुपए का प्रॉफिट इसमें बना, विच इज बेसिकली अराउंड 1.25% जितना प्रॉफिट आपका इसके अंदर में 100% बना होगा और बहुत कंफर्टेबल एंट्री के साथ में बना होगा। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में एंट्री जरूर हो सकती थी, वहां से हाई भी लगा था 1030 का, मतलब अच्छा खासा 1.5-2% का प्रॉफिट था। लेकिन ये एंट्री बहुत हौश पौश में होती है, ये लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 10 बजे के आसपास में, 10:15 बजे के आसपास में आपको एक कंफर्टेबल रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री मिली और इस एंट्री ने आपको दूसरी ही 15 मिनट की कैंडल में अच्छा खासा 1% का टारगेट दे दिया होगा। तो ये भी अच्छा ट्रेड रहा, प्रॉफिट बना, ट्रेड लिया तो कमेंट में जरूर से मेंशन कीजिएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था टोरेंट पावर। टोरेंट पावर हमने क्यों सिलेक्ट किया था डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो एक गैप था, एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट लेवल बन चुका था, इसके नीचे ब्रेक किया था और आज के दिन में स्टॉक इसी लेवल पर खुला और फिर वहां से नीचे आया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। तो 1608 के नीचे हमने सेलिंग रखा था। 1608 का जो लेवल है वो आपका कुछ आता है यहाँ पर, दिस इज 1608। तो आप देख सकते हैं 1608 का लेवल पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आया, उसके बाद दूसरी वाली 15 मिनट की कैंडल रिट्रेस तो करी लेकिन इस लेवल तक नहीं आई। 15 मिनट्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट्स में भी आपको दिखेगा कि एक ही कैंडल यहाँ पर आई है, फिर उसके बाद कोई भी कैंडल आई नहीं है। तो एंट्री एग्जिट लेना यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर ये आपने एंट्री ले ली होती समहाउ, अगर आपने मैनेज किया होता, तो इस स्टॉक ने इंट्राडे में लो लगाया 1549 का, मतलब ऑलमोस्ट 59 रुपीज का मूवमेंट दिखाया है। तो ये ऑलमोस्ट 3.5 से 3.25% का मूवमेंट इस स्टॉक ने आपको, वो भी एक तरफा दिखाया। प्राइस एक्शन देखिए एक तरफा गया, तो एक तरफा 3.5 से 4% का प्रॉफिट इस स्टॉक ने आपको इंट्राडे में दिया। बट अगर आप एंट्री ले पाए तो ठीक, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली ओके। जिन्होंने भी ट्रेड लिया कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस और डे मैंने यहाँ स्क्रीन पे रख दिया, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।